सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे रेजोनेंस को, जो अपना चल रहा था। अपन ने पढ़ा था रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे अपन, स्टेबिलिटी ऑफ किसकी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। स्टेबिलिटी का आपने क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। उसके पहले एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों की, आज जेई मेंस का एग्जाम था, ठीक है। तो जेई मेंस के एग्जाम में जो आज का मैंने सारा पेपर मिला है, वो वीडियो कुछ दिनों में, एक दो दिन में आ जाएगी अपने चैनल पे। तो ध्यान रखना भाई, जो मैंने आपसे क्या बोला था कि कॉपी से बाहर सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। किसके लिए बोला था मैंने? नीट के लिए। लेकिन नीट का तो चलो एग्जाम होएगा, वो तो उसमें तो आना ही है। साथ के साथ जो इनऑर्गेनिक अपन ने कंप्लीट कर लिए, तो भाई आईओसी में पूरे के पूरे क्वेश्चन, जेई की बात कर रहा हूँ। जेई मीन्स का आज का एग्जाम था ना, फर्स्ट शिफ्ट का देखा था मैंने, सेकंड शिफ्ट का नहीं देखा मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में भाई जितने भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी से इनऑर्गेनिक के, ठीक है। इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन हैं जो अपनी कॉपी से, एक भी सिंगल भी क्वेश्चन बाहर नहीं हुआ है। बस एक क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा डाटा चेंज हुआ है, बस कंसेप्ट वही है, आप आराम से कर दोगे, ठीक है। पूरे जेई के जो जितने भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे इनऑर्गेनिक के, जितने भी क्वेश्चन आए किसी भी शिफ्ट में। मैं तो इस शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट की। आने वाले जो 5-7 शिफ्ट होने वाली, सारे क्वेश्चन में वही आएंगे जो अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इस चीज़ को लेकर। नीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जेई में आ रहे हैं तो तुम्हारे में आएंगे। तो मैंने बोला था आप जेई मेंस में देख लेना ट्रेलर, ठीक है। तो आज देख लेना, पेपर मिला लेना अपनी कॉपी से, एक एक क्वेश्चन बनेगा। कॉपी मत चेक करना, आप पेपर उठा के देख लेना, कहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऑनलाइन था ना, मैंने इधर उधर से ट्राई किया है, मतलब जो कोचिंग वाले सोल्व करवा रहे हैं ना, वहाँ से देख देख के। तो आप देखना सारे क्वेश्चन, आप बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हर चीज पड़ी हुई है जो आपने पढ़ी है, बिल्कुल गारंटेड बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में जो अपना ऑर्गेनिक चल रहा था, ऑर्गेनिक में अपन ने कौन सा सवाल किया था लास्ट में? ये वाला कल के सवाल किया था कि नहीं, क्या बताओ, मैंने ये वाला सवाल किया था मैंने। देख लेना, सेम का सेम डिट्टो क्वेश्चन, ये का ये वाला नाइट्रोजन वाला है। दोनों सेम क्वेश्चन। अगर आप ये वाला कराता मैं तब भी बनता, लेकिन मैंने ये वाला भी करा रखा है आपको नीचे, ठीक है ना। कल की क्लास में करवाया है ये क्वेश्चन, सेम का सेम रेजोनेंस वाला। कल की क्लास का ही क्वेश्चन है, वो अभी आया है जेईई मेंस में। डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसी से आंसर बन रहा है। यहाँ पे सेम पाई मिल रहे हैं, ईएन सेम मिल रही है, सब कुछ सेम मिल रहा है, चार्ज सेम मिल रहा है। इससे देखना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज से, वही नाइट्रोजन आ रहा है, ये कार्बन आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस से, सारी चीज यही देख के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन देखना, आप मिलाना। मेरी मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखो, मजा आ जाएगा आप लोगों को यार। सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, मैं तो आपसे शुरू से बोलता हूँ। आप विश्वास करो या नहीं करो, आपकी मर्जी है। लेकिन नीट का एग्जाम बताएगा, जैसे जेई का एग्जाम बताया, नीट का एग्जाम भी बताएगा। नीट, और क्योंकि आपको पता होगा ना यार कि नीट और जेई जो मेंस होती है ना, उनका सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, कोई डिपेंड नहीं होती चीज़ें। बस थोड़ी सी चीज़ें होती है, उसमें थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ें चलती है, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वो कंटेंट बहुत बेहतरीन है। उसमें क्या आपका दिमाग खुल रहा है, कम पढ़ रहे हैं। देखो बाकी क्लासेस तुम देख लेना, बाकी कहीं भी देखना, इतना सारा लोग पढ़ाते हैं, अपन इतना सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अपन थोड़ा कम पढ़ रहे हैं। चीज़ें कम का मतलब नहीं चीज़ें छोड़ रहे हैं, छोड़ कुछ भी नहीं रहे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। पर वहाँ पे क्या बेकार की चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती है, मतलब बच्चों को फंसाने के चक्कर में। अपना ही नहीं, अपना बिल्कुल टारगेटेड है नीट, ठीक है। उस हिसाब से काम चल रहा है अपना। तो ऐसे चलेगी चीज़ें, टेंशन किसी भी चीज़ को मत लेना। केमिस्ट्री आपकी परफेक्ट है, केमिस्ट्री परफेक्ट है, आराम से आपका 180 स्कोर कोई नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब 180 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गारंटेड बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन वो आपके ऊपर, आप कितना कर पाते हो। अगर आपने कॉपी पढ़ के भी गए ना, कॉपी पूरी पढ़ के गए ना, एक क्वेश्चन आपसे बनेगा भाई, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को यार, विश्वास करके चलो, पढ़ लो भाई। केमिस्ट्री बहुत धुआंधार हो जाएगी तुम्हारे लोगों की, ठीक है। थोड़ा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो पूछ लिया करो मेरे से, भाई कहाँ यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसको मैं बता दूंगा आपको आराम से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का पॉइंट क्या डाल रहे हैं अपन ने, लास्ट में क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ आरएस की, ठीक है। इसके बाद में जो अगला है अपना एप्लीकेशन चलेगा किसका, रेजोनेंस का। अगर एप्लीकेशन में फर्स्ट नंबर की मैं बात करूँगा, तो फर्स्ट नंबर है अपना एरोमेटिक। क्या है भाई? एरोमेटिक। साथ में नॉन एरोमेटिक। अब देखना सिखाऊंगा मैं आपको क्या नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्या जानते हो कि आप क्या क्या होता है? इनको देखना सिखाएंगे अपन। कैसे दिखाएंगे कि आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा कॉपी में या एग्जाम में कहीं भी, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल गया, ये वाला क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है भैया एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। सब कुछ देख के आपको पता करना पड़ेगा क्या है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा इसकी कुछ पहचान निकालने की चीजें, इसमें क्या पहचान होती है। जैसे कोई भी इंसान होता है, उसको पहचानने की कुछ चीजें होती है ना, कि मैं लोकेश हूँ, किसी का नाम ऋषि, किसी का नाम धीरज है, कुछ भी नाम है, ठीक है। तो नाम को कैसे पहचानते हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ पहचानने की चीजें होती है ना, उससे पहचानते हैं। तो मैं आपको क्या, इन तीनों चीजों की जो पहचानने की चीजें होती है ना, बहुत बेसिक है भाई, हाई पाई कुछ भी नहीं है चीजें, बहुत 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 सिंपल और बेसिक चीजें उनको करेंगे अपन, ठीक है। तो ध्यान रखो, इनको पहचानने की चीजें मैं बता दूंगा आप लोगों को, उससे क्वेश्चन आपका बनेगा, गारंटेड बता रहा हूँ चीज को लेके। चलो अगला लो। अगला क्या लेंगे अपन? सबसे नंबर 1 पे अपना पहचानना सीखेंगे एरोमेटिक को।
अगर आप एरोमेटिक को पहचानना सीख गए उसके बाद में दोनों तो बिल्कुल हल हुआ है, वो तो आराम से हो जाएंगे, आपसे टेंशन ही मतलब इस चीज़ को। एक को सीखो साथ में दो फ्री हो जाएंगे आपके। क्या एक के साथ दो फ्री वाली बात होती है ना, वही चीज़ है। लिखो एरोमेटिक। एरोमेटिक की बात करेंगे तो एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक को पहचानने के लिए आपको मैं 3 रूल बता रहा हूं। 3 रूल का मतलब 3 पॉइंट बता रहा हूं। रूल ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा लिखाऊंगा, नहीं, 3 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, उससे आप एरोमेटिक कंपाउंड पहचानना सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे भाई, जैसे मैं बता रहा हूं कि एरोमेटिक की जब भी बात हो जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना, एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा एक्स्ट्रा क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। बात पूछी जाएगी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में कौन ज्यादा क्या है, स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, देखे जाएगा। मतलब इन तीनों में स्टेबिलिटी की आपको ऑर्डर पूछा जाएगा तो आप हमेशा ध्यान रखना एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कौन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, इसको पहचानूंगा कैसे मैं, तो चीज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि नंबर 1 पे बात लिखो। नंबर 1 पे बात पे हमेशा आप एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या भैया ये प्लेनर है, क्या प्लेनर है। प्लेनर का मतलब क्या समझते हो, इसमें sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्या sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन है, कब रहेगा, प्लेनर रहेगा। प्लेनर कौन सा रहता है, जिसमें sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसको प्लेनर देखना पड़ेगा। तो प्लेनर का ऐसा मतलब थोड़ी ना है कि उसको आप बिल्कुल फ्लैट लेके देखेंगे कि भैया कहाँ पे फ्लैट हो रहा है, कहाँ पे प्लेन हो रहा है, नहीं, ऐसे थोड़ी देखना होता है। देखना क्या होता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा, भाई इसमें sp हो रहा है, sp2 हो रहा है, जिसमें sp या sp2 होएगा वही क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। सिंपल। 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। 3 स्टेप कौन सा फॉलो करना है, फर्स्ट नंबर हो गया प्लेनर है, आप बोलेंगे है हाँ प्लेनर है। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात होती है क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक तो रहेगा, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, लेकिन साइक्लिक क्या रहना चाहिए, एक एक चीज पे ध्यान देना। साइक्लिक होने का मतलब ये नहीं कि साइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक तो है लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब क्या समझते हो आप, जैसे मान लीजिए कोई सी रिंग आपको मिली, ये तो साइक्लिक तो है, साइक्लिक दिख रही है आप लोगों को। अगर सपोज करें मैं यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लगा दूंगा, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा। अब बोलो क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है। कैसे, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई का रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो डिमांड थी सेकंड पॉइंट साइक्लिक रेजोनेंस, तो ये वाली बिल्कुल फुलफिल हो चुकी है आपकी कि भैया साइक्लिक भी है, ठीक है, रेजोनेंस भी है। लेकिन मैंने क्या बोला, इसका मतलब यह नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि साइक्लिक है और रेजोनेंस है, ये नहीं होता है। साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब ऐसा नहीं पूछ रहा है वो कि भैया साइक्लिक कंपाउंड आपको मिल रहा है, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ध्यान रखो एक चीज, आज का पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक शब्द पे ध्यान देना। मैं शब्द पे ध्यान क्यों दे रहा हूँ, शब्द पे जोर क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल चुकी, आपको पकड़ने में नहीं आई ना, तो चीज़ें खराब हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरा आपका ऑर्गेनिक खराब हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है भाई, एरोमेटिक क्या एंटी एरोमेटिक क्या, समझ ही नहीं आती है चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान रखो, मैंने क्या बोला कि आपको साइक्लिक भी दिखा, रेजोनेंस भी दिखा, लेकिन फिर भी साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, साइक्लिक रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, मतलब साइक्लिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि साइक्लिक रेजोनेंस, मतलब जो रेजोनेंस की बात चल रही है वो रेजोनेंस बिल्कुल ऐसे 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 राउंड करते करते रहेगा, मतलब साइक्लिक चलेगा, मतलब पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा होगा, मतलब साइक्लिक हो रहा होगा, गोल गोल हो रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो भैया सिंगल यहीं रेजोनेंस हो रहा है, एक बार रेजोनेंस होगा बिल्कुल आधी प्लेन जो आधी रिंग आपको मिलेगी, इस आधी रिंग में क्या साइक्लिक हो रहा है क्या, मतलब रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। साइक्लिक रेजोनेंस कब कहलाएगा, जब पूरी रिंग में आपको रेजोनेंस नजर आएगा, मतलब रेजोनेंस होता नजर आएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला कंपाउंड ले लेता हूं जिसका बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन में ऐसे लगा दूंगा, ऐसे लगाने के बाद बोलो मेरे को कि यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो हर जगह चल रहा है, तो रेजोनेंस घूमेगा घूमेगा घूमेगा। तो साइक्लिक रेजोनेंस होता क्या है, आपको समझ में आया कि भैया रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक फॉर्म में चलना चाहिए, उसको रेजोनेंस आपको मिलेगा। ठीक है, पहली चीज अपन क्या देखेंगे, प्लेनर है, मतलब sp2 या sp होना चाहिए, साथ में क्या साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ साइक्लिक रेजोनेंस है। उसके बाद में थर्ड नंबर की जो चीज है उसको अपन देखते हैं, भैया थर्ड नंबर की चीज है जिसको अपन को देखना पड़ेगा कि जो रेजोनेंस हो रहा है। अब आपको पता है कि रेजोनेंस होता है वहां पे भैया पाई बॉन्ड आता है कि नहीं आता है, पाई बॉन्ड आता है। तो पाई बॉन्ड होने के लिए आपको एक रूल को फॉलो करना होता है, 4n+2। समझा रहा हूं अभी क्या होता है, इतने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको बोलते हैं भैया हकल रूल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हकल रूल। क्या ऐसे रूल आप पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, आप मेरे से पढ़ रहे हो भाई, तो ये रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना अलग ही चलता है दुनिया। अपनी दुनिया में क्या अलग ही चीज़ें चलती है, दुनिया में क्या चीज़ें चलती है कि भैया यहाँ पर n है,
ठीक है। एन की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, 0 1 2 ऐसे निकला पड़ेगा अपन को, ठीक है, ऐसे रखना पड़ेगा, मतलब आगे समझ पा रहे हो बात को, 0 से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू किया मैंने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली क्या बात है कि भैया मैंने शुरू किया 0 से, क्योंकि बच्चों को ध्यान नहीं होता है। आगे मैं आपको ऐसा ही रूल बताऊंगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट कराऊंगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ से मैं 0 से करा रहा हूँ, तो बच्चों के दिमाग में गलत क्या चलता है भैया, वो भूल जाते हैं कि एन की वैल्यू क्या रखना है। लेकिन तो ऐसे वैल्यू आपको बिल्कुल नहीं रखना, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, जैसे सपोज करो, मान लीजिए आप एक चीज को लेके कि अगर मान लीजिए मैंने एन है, एन की वैल्यू 0 रखी, तो 0 रखी तो भैया मेरे पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, यहाँ पे 0 रखा, 4 0 हो चुका, प्लस कितने बचे 2, तो भैया मेरे पास आएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो मैं एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 मतलब 4 प्लस 2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई आ चुका। अगर सपोज करो मैं 2 रखूंगा तो 2 रखने के बाद में कितना आ जाएगा, 4n मतलब 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब 10 पाई आ जाएंगे, मतलब कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ भाई। मैंने देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिख लेना तुम अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे मत हो ना, पाई बॉन्ड बता रहा हूँ मैं 10 10 पाई 2 पाई 6 पाई जो बातें हो रही है ना, ये सब पाई इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है, 2 पाई 6 पाई। अगर सपोज करो मैं 3 रखता हूँ तो 4 इंटू 3 मतलब कितने हो गए 12, 12 के बाद में प्लस 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से रखते जाओ, चलता जाएगा, बस आपको इतना रखना, 2-3 चीज़ें रखेंगे उसमें काम हो जाएगा। तो इसमें से आपको समझ में आएगी एक चीज़ कि भैया मतलब आपको जो इलेक्ट्रॉन है, 3 चीज़ आपको देखने की बोलूंगा मैं एरोमेटिक कंपाउंड में, कि पहले वो प्लेनर होना चाहिए, दूसरी के साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, और थर्ड नंबर की सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा नंबर 1 इस पर ध्यान देना पड़ेगा, कि इसको देख के चलना पड़ेगा कि भैया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कितने पाई बॉन्ड है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ मेरे को। एक बॉन्ड में कितने होते हैं, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई हो सिग्मा हो, लेकिन एक बॉन्ड में तो क्या अपन को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। पाई कैसे बनता है, 2 बॉन्ड है, उसमें से एक पाई रहेगा एक सिग्मा रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो दोनों के 4 हो जाएंगे ना, तो अपन को पाई के काउंट करना है, तो पाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्या इस सिंपल बात आपको समझ में आई, क्या आई होगी मेरे ख्याल से। तो हमेशा ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड की बात आएगी तो एरोमेटिक कंपाउंड में सिंपल में क्या देखूंगा कि भैया इसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कहाँ से शुरू होगा, या तो 2 से, 2 के बाद में 4 ऐड करूंगा, 4 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 6 हो जाएंगे। फिर 6 में 4 ऐड करूंगा 10 हो जाएंगे, फिर कितने 14 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। मतलब इतना बड़ा कंपाउंड नहीं आता, 3-4 ही आता है जो मैंने लिखा है। 14 भी मैंने बहुत ज्यादा लिखा था, 10 तक ही चलता है भाई। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड भैया 2 के बाद में 4 ऐड करना होता है, मतलब 2 4 ऐसे चलता है, ठीक है। कैसे चलता है, 2 4 ऐसे चलता है, बिल्कुल ध्यान रखोगे कि आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्या 3 पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट आपको कोई और देखना है कि मैं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं देखना, आपको 4th पॉइंट नहीं देखना, आपको 3 ही पॉइंट देखने हैं। कौन सा, कि मेरा प्लेनर होना चाहिए, सेकंड के साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, और थर्ड नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे को 2 या 6 या 10 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए, तभी मेरा क्या कहलाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। क्या इसमें सिंपल बात है क्या, कुछ समझ में अगर आपको नहीं भी आया होगा तो अभी एग्जाम्पल लूंगा, बिल्कुल पानी पानी एक पॉइंट समझ में आपको आएगा, ठीक है। कैसे आएगा भाई, ये वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इसको बोलते हैं, बहुत अच्छा नाम है इसका, आप लोग सब कुछ जानते होंगे, इसको बोलते हैं पाई। पाई बोलते हैं भाई, क्या बातें लगा रहे हो तुम लोग, इसको बेंजीन बोलते हैं दादा, ठीक है, इसको बेंजीन बोलते हैं। तो भैया बेंजीन की मैं बात करूंगा, बेंजीन में ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेंगे, पाई बॉन्ड लगेंगे, 3 लगेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा क्या प्लेनर है, प्लेनर मतलब या तो sp होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज क्या हो जाएगी मेरे दिमाग में कि भैया देखो ये वाला कार्बन। अब देखना प्लेनर किसको देखते हैं, समझना, एक एक पॉइंट आगे नहीं समझाऊंगा मैं, एक बार समझाऊंगा उसके बाद क्वेश्चन करूंगा धड़ाधड़, ठीक है। ध्यान रख लो कैसे, कि ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन से 1 2 3 एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा क्या, हाइड्रोजन नहीं जोड़ूंगा भाई, क्यों जोड़ दूंगा यार, कुछ भी लगा दोगे क्या आप, जोड़ दूंगा भाई, खाली वैलेंसी बचती ना, वैकेंट जो बोलते हैं, फ्री वैलेंसी को क्या हाइड्रोजन जोड़ते हैं। मेरे को बताओ कि यहाँ पे 1 2 3 4 हो चुके, आपको 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं क्या भाई, 4 बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब आप कितना बोलेंगे, 4 काउंट आ रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना। पाई बॉन्ड को मैंने काउंट नहीं किया तो मेरे पास में कुल कितने काउंट बचे, 3 काउंट बचे, तो 3 का मेरे पास में काउंट आ रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, sp2। क्या मेरा प्लेनर हुआ कि नहीं हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया कि नहीं आ चुका, क्या सेम चल रहा है क्या सब में, मतलब सारे कार्बन पे आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब मेरा जो कंपाउंड है प्लेनर हो चुका है। देन इसके बाद मैं बात करूंगा किस पे, मैं बात करूंगा क्या मेरे पास में साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है,
पहले तो क्या रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है तो क्या साइक्लिक हो रहा है? हाँ हो रहा है। साइक्लिक कैसे हो रहा है भैया? यहाँ से जाओ पाई सिग्मा पाई, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, मतलब गोल 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 घूमता रहेगा, मतलब साइक्लिक भी रहेगा। ठीक है, मेरे पास में दो चीज़ें थी जो मेरा ड्रीम था इनको देखने का। वो मेरा ड्रीम क्या था कि मेरा सबसे नंबर एक मैंने क्या बात की, क्या मेरा प्लेनर है? हाँ प्लेनर है। सेकंड क्या मेरा साइक्लिक है? साइक्लिक में आर लिख दूँ, आगे जाके मैं सी आर लिखूंगा, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेजोनेंस। क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? हाँ हो रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर की मैं बात करूंगा कि मेरे पास में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी जो ड्रीम था उस चीज को देखने का, या मेरी जो शर्त थी क्या फुलफिल हो रही है? मैं बोलूंगा भैया 2 6। ठीक है, मेरी जो लाइन थी 2 6 10 ऐसे चल रहा है। 2 4 4 नहीं आएगा भाई, 2 6 2 4 कभी भी नहीं जाएंगे। 2 आपको 2 ऐड नहीं करना है, आपको क्या ऐड करना है? 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मतलब 2 6 10 ऐसे करना है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना 4n प्लस 2 आ रहा है, 0 से स्टार्ट करें, मतलब 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मेरी तीनों जो शर्तें थी, ठीक है, मेरी जो तीनों डिमांड थी क्या फुलफिल हुई? क्या अगर फुलफिल हो चुकी है तो मैं इस कंपाउंड को क्या लिख दूंगा? ये मेरा हो जाएगा भैया एरोमेटिक। एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें देख लीजिए आपने सारा कंसेप्ट सीख लिया, सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करते जाना है। क्या एरोमेटिक आपका कंपाउंड आया है क्या? कहते मैंने जो मेरी तीनों शर्तें थी वो क्या फुलफिल करी क्या मैंने? अगर मैंने फुलफिल करी तो मेरे को बता दो। अगला बोलो, क्या बोलेंगे भाई? अगला बोलो, अगला बोलो, क्या बोलेंगे? ये वाला मैंने कंपाउंड लिया। ठीक है, क्या लिया मैंने? ये वाला मैंने कंपाउंड लिया। ये वाला कंपाउंड लेने के बाद में सबसे पहले तो मेरे को बता दो इसमें कितने कार्बन है। इसमें कार्बन है 7 कार्बन है। 7 कार्बन क्या भैया मेरे को दिखाई नहीं दे रहा? मैं दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 कार्बन है क्या? हाँ 7 कार्बन है। अगर 7 कार्बन है तो मेरे को इतना बता दो कि अगर मैं इसके बीच में सिंपल, पहले तो मेरे को ये जवाब दो आप, है ना, आसान सा जवाब देना कि मेरे पास में ये वाला कंपाउंड आपको मिला, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? क्या रेजोनेंस हो रहा है? क्या जो 6 कैटेगरी मैंने आपको बताई तो उनमें से कोई फुलफिल कर रही है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि भैया ना इसमें पाई बॉन्ड आ रहा है, ना इसमें कोई लोन पेयर आ रहा है, ना इसमें पॉजिटिव आ रहा है, ना कहीं इसमें डॉट आ रहा है, ना पाई पाई सिग्मा पाई आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलो मैं रेजोनेंस करवा देता हूँ इसमें। चलो मैं रेजोनेंस करवा देता हूँ इसमें। ये लो मैंने रेजोनेंस करवा दिया। अब देखो क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? बताओ मेरे को, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? बोलो भाई, इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। चलो इसको रेजोनेंस करवा के देखो। चलो क्या करेंगे, इसको रेजोनेंस करवा के देखो। इसमें आप इसमें करा देंगे, इधर करा देंगे, इधर करा देंगे, लेकिन यहाँ पे तो भैया गैप आ गया, अल्टरनेट पॉइंट आ चुका है यहाँ पे तो। ठीक है ना, मतलब 2 वैलेंसी खाली आ रही, मतलब मैं बोलूंगा कि रेजोनेंस तो हो रहा है। क्या रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो आपकी जो शर्त यही फुल कम हो जाती है, मतलब फुलफिल नहीं होती है। मेरी नंबर 1 की शर्त क्या थी? क्या sp2 है? क्या sp है? मतलब ये क्या प्लेनर है? मैं बोलूंगा सिंपल, क्या बोलूंगा कि भैया sp2 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 sp2, लेकिन भैया ये तो sp3 आ चुका है। क्या आ चुका है? ये तो sp3 आ चुका है। sp3 आ चुका, तो मेरे का बताओ सिंपल, क्या ये सिंपल भाषा में बोलना, क्या बोलेंगे? क्या भैया प्लेनर है? प्लेनर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्लेनर होने के लिए मेरे को sp2 या sp होना चाहिए। sp3 आया मतलब ये प्लेनर नहीं होगा। अगर प्लेनर नहीं होगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्लेनर। प्लेनर है कि नहीं? नहीं है। इस पर क्या लगा देंगे? क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि प्लेनर है ही नहीं। प्लेनर नहीं है। मेरी सेकंड शर्त क्या होने वाली थी? क्या होने वाली थी बोलो? क्या ये साइक्लिक, इसमें साइक्लिक रेजो है? क्या इसमें साइक्लिक रेजो है? बिल्कुल साइक्लिक रेजो नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे इसकी जो फ्लो था वो टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड आ चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड के बीच में कभी भी बोले रेजोनेंस नहीं होता है। बोलो आसान है क्या? अगर आसान है तो मेरे को इतना बता दो। थर्ड नंबर बता दो। थर्ड नंबर क्या बताएंगे कि भैया इसमें 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब आपकी तीसरी जो शर्त है वो फुलफिल हो रही है। लेकिन मैंने क्या बोला था? 3 में से अगर एक भी फुलफिल नहीं हो रही तो भैया आपका ड्रीम टूट जाएगा। मतलब जिसको आप एरोमेटिक बोल रहे हो, एरोमेटिक नहीं होगा, वो कुछ और ही कहलाएगा, और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा नॉन एरोमेटिक। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। कैसे होगा? कि अगर मान लीजिए भैया जो एरोमेटिक नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक तो हो जाएगा, जिसका सिलेक्शन होगा वो सिलेक्टेड कहलाएगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो नॉन सिलेक्टेड कहलाएगा। इसमें कोई देखने वाली बात है क्या? जिसका सिलेक्शन हुआ सिलेक्टेड कहलाएगा, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा? नॉन सिलेक्टेड कहलाएगा। ठीक है, मेरा नहीं हुआ तो मैं नॉन सिलेक्टेड कहलाऊंगा, तुम्हारा होगा तुम सिलेक्टेड कहलाओगे। इसमें क्या बड़ी चीज़ है? सिंपल चीज़ है ना। तो सिंपल चीज़ है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम क्या क्या लिख दूंगा? मैं बताऊँ मेरे को, मैं इसका नाम लिखूंगा नॉन एरोमेटिक। क्या लिखूंगा भाई? नॉन एरोमेटिक। क्या मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई, क्या पढ़ाई मैंने? एरोमेटिक। क्या नॉन एरोमेटिक अपने आप क्लियर हो चुका है क्या? तो मैंने क्या बोला था? 3 चीज़ है, एक चीज़ पढ़ेंगे 2 फ्री में मिलेगी। कैसे मिलेगी? ठीक है, उसका थर्ड का मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा तुम्हें, एंटी का। ठीक है, ऐसे मान लो 3 के साथ में 1 फ्री है,
दो खरीदो एक पाओ फ्री में, ठीक है, ऐसा वाला रूल है यहाँ पे कि आपने एरोमेटिक सीखा क्या, एरोमेटिक में आपने 3 शर्त सीखी, क्या मेरा प्लेनर है, क्या मेरा साइक्लिक रेजो है, क्या मेरा 2, 6, 10 इलेक्ट्रॉन है, ना कि 4 बिल्कुल भी नहीं आएगा, 2 से स्टार्ट होएगा, उसमें 4 एड ऑन करना है, मतलब 2, 6, 10 ऐसे चलेगा, ऐसे 4 आपको एड ऑन करते जाना है। मतलब क्या चीज बनेगी, चीज बनेगी क्या भैया, आपको पाई इलेक्ट्रॉन 3 शर्तें देखना है, इसमें आपका एंटी एंटी मेंटी जो भी है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आंटी हो या अंकल हो सब कुछ क्लियर हो जाएगा राजा। कैसे हो जाएगा, एक पॉइंट पे ध्यान देना, हजारों चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंटेड है वो चीजें करा रहा हूं क्योंकि समय आपके पास कम होता है, क्योंकि मैं तो भी भरा के कॉपियां भरा दूंगा, तुम्हें 200 300 क्वेश्चन करा दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा बिगड़ जाएगा जब आप एग्जाम का टाइम हो रहा होगा और आप कॉपी उठा के देख रहे होंगे ना, तो वहाँ पे इतनी मोटी कॉपी दिखेगी, इतनी मोटी कॉपी दिखने के बाद आप है ना उससे 2 किलोमीटर दूर रहेंगे, कमरे के बाहर छत पे रख देंगे उस कॉपी को कि भैया मैं पढ़ूंगा ही नहीं इसको। अगर मान ली उसकी जगह आपको इतनी सी कॉपी मिलती है पतली सी, तो आप उसको साथ में लेके सोएंगे रात को, जब मन होगा आप पढ़ेंगे उसको, क्योंकि ये तो चीज़ आपकी रैंक डिसाइड करती है, यही चीज़ आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है। कोटा की टॉप से टॉप फैकल्टी आपको मिलती होगी ना, टॉप फैकल्टी जो स्टार फैकल्टी कहलाती है कोटा में, वो कभी भी कॉपी भरा के आपको नहीं पढ़ाती। मैं पढ़ा हुआ हूँ भाई, कॉपी भरवा के नहीं पढ़ाते हो, क्योंकि उनको पता होता है कि लास्ट के टाइम पे बच्चे के पास में टाइम होता है कम टाइम में आप उसको कम चीज़ें चाहिए। जैसे लोग बाग अभी उम्मीद के पीछे पड़े हुए हैं कि उम्मीद से पढ़ेंगे, उम्मीद से पढ़ेंगे, उम्मीद से पढ़ेंगे, भाई पूरे साल पढ़ते हैं ना, उसके बाद में उम्मीद कामगार होती है। शुरू में जाओ उम्मीद पढ़ लो, इसको सिलेक्शन हो जाए तो भैया कोई भी नहीं, मैं भी 3 बार पढ़ दूंगा उम्मीद को, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा भाई। चीज़ों को समझो पॉइंट क्या होता है, इसलिए ध्यान रखो, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपकी जो एनर्जी है उसको सेव कर रहा हूँ, आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसका एग्जाम्पल अभी जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है, नीट को छोड़ो, उसको गोली मारो, नीट तो आप बिल्कुल फोड़ के निकल जाएंगे। जेईई का देख लेना, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलेगा कॉपी से, डाटा भी चेंज नहीं हुआ है, कल 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी, देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का दोनों का चिपकाऊंगा, अपनी कॉपी का पढ़ाते हुए बताना, समझना चीज़ों को। तो बात क्या ही कि आपने पढ़ा क्या, एरोमेटिक, एरोमेटिक के साथ में मैंने नॉन एरोमेटिक आपको फ्री में दिया कि नहीं दिया, उसके साथ ही भैया अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या लूँगा, सिंपल सा लूँगा, सिंपल सा क्वेश्चन लूँगा, सिंपल सा क्या लूँगा, बहुत आसान लूँगा, और बहुत आसान चीज़ को मैं बहुत तरीके से आपको समझा दूंगा। इसका ले लो, मेरे को इतना बता दो, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्या इसमें क्या रेजोनेंस हो रहा है, क्या जो अपनी 6 शर्तें मैंने आपको, जो 6 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, क्या उन कैटेगरी एक भी कैटेगरी इसको फुलफिल कर रही है क्या, मतलब इसमें क्या रेजोनेंस हो रहा है क्या। आप बोलेंगे भैया पाई तो आ रहा है, सिग्मा भी आ रहा है, लेकिन जो 3 चीजें हम देखते हैं किसी भी रेजोनेंस होने के लिए 3 चीजें होती है, ठीक है, जैसे पाई होता है, सिग्मा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जो भी होता है, लेकिन 3 चीजें होती है। लेकिन मेरे को यहाँ पाई और सिग्मा मिल रहा है, तीसरी चीज नहीं मिल रही, मतलब मेरा रेजो नहीं होगा। अगर मेरा रेजो नहीं होगा, अगर मान लीजिए मैं इसका रेजो करवा दूं, देखो एक बार, क्या इसमें रेजो नहीं हो रहा, जवाब दे रहे हो आप लोग नहीं हो रहा, लेकिन देखो हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, हो रहा है भाई, देखो सिग्मा दिख रहा है मेरे को, सिग्मा नहीं पाई बोलते हैं इसको, पाई दिख रहा है, सिग्मा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। क्या इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है भाई, पॉजिटिव मतलब वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, मतलब इसमें क्या सिग्मा आया, क्या पाई आया, क्या वेकेंट ऑर्बिटल आया, मतलब लोन पेयर इधर पड़े हुए, सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में लोन पेयर थे, वेकेंट ऑर्बिटल था, यहाँ से लोन पेयर गए हैं, जाने के बाद में क्या वेकेंट ऑर्बिटल में फुलफिल हो जाएंगे, क्या उसमें भर जाएंगे। अगर भर जाएंगे तो मेरे को बोलो क्या इसमें रेजो होगा। अगर रेजो होगा तो अपनी जो ड्रीम था, अपना एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक को देखने का जो जरिया था वो स्टार्ट हो चुका है। कैसे होगा, पहली शर्त पे जाऊंगा, क्या ये प्लेनर है, बोलो क्या ये प्लेनर है। आप बोलेंगे भैया इसका sp2, इसका sp2, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन में, एक निकल चुका, प्लस आ चुका, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, 1 2, एक हाइड्रोजन मिलेगा, एक निकल चुका, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन में होते हैं, मतलब 4 बॉन्ड बना रहा, प्लस आया, एक निकला, 3 बचे, 3 का sp2 कहलाया, साथ में तो sp2 होगा ही। क्या सिंपल बोलो, इसका क्या प्लेनर होगा, क्या ये प्लेनर होगा, कि हाँ प्लेनर होगा। प्लेनर होने के बाद में क्या सेकंड चीज क्या होती थी कि मेरा साइक्लिक रेजो हो रहा है, साइक्लिक रेजो हो रहा है, तो इसमें साइक्लिक रेजो हो रहा है, यहाँ से जाएंगे इधर आएगा, इधर आएगा, मतलब चलता ही रहेगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। उसके बाद में क्या, इसको मैं क्या बोल दूंगा कि इसमें CR होगा। तो क्या सेकंड मेरी शर्त जो फुलफिल हो रही, क्या CR होगा, मतलब क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या थर्ड नंबर की मैं बात करूंगा, थर्ड नंबर में क्या बोलो मेरे को, क्या इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2, क्या बोलूंगा भैया इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो क्या बोलो इसमें मेरी जो तीनों शर्त मैंने आपको दी थी क्या फुलफिल हो रही है, हाँ फुलफिल हो रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एरोमेटिक बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई, एरोमेटिक बोलूंगा। क्या इसमें दिक्कत है क्या,
क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है, इस दिक्कत को हम कभी टेंशन में लेते ही नहीं है। क्या इतना बताओ मेरे को कि आपको एरोमेटिक देखना है क्या? बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल अगर एरोमेटिक देखना आपको आ चुका होगा। साथ में मैंने आपको नॉन एरोमेटिक बता दिया, जो एरोमेटिक नहीं होगा नॉन एरोमेटिक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। उसके बाद में अपना थर्ड नंबर का आता भैया, सेकंड नंबर का इसको देख लेना, इस क्वेश्चन से मैंने समझा दिया आप लोगों को, यहाँ पे लगा देना सेकंड, समझ लेना। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात आती है, उसको बोलते हैं भैया एंटी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं भाई उसको? एंटो एरोमेटिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। अब एंटी एरोमेटिक आपको क्या देखना पड़ेगा? तीन चीजें मैंने बताई थी, कौन सी? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक आपने सीखा, तीन शर्तें बताई। एंटी एरोमेटिक आपने अब सीख रहे। नॉन एरोमेटिक तो जो एरोमेटिक नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। एंटी एरोमेटिक में भी आपको सिंपल क्या लिखना पड़ेगा? ये क्या होता भैया? एक्स्ट्रा अनस्टेबल। वो एक्स्ट्रा स्टेबल था। एक्स्ट्रा स्टेबल कौन था? एरोमेटिक। एक्स्ट्रा अनस्टेबल है क्या? एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, इसमें तीन शर्तें आपको देखना पड़ेगा। तीन शर्तें कौन कौन से देखेंगे? सिंपल बताना। फर्स्ट देखेंगे प्लेनर है। अच्छा भैया प्लेनर तो एरोमेटिक में होता है, इसमें भी होता है। उसके बाद बताओ CR होगा क्या? मतलब साइक्लिक रेजोनेंस होगा क्या? मैं बोलूंगा हाँ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, मेरी दो शर्तें सेम हो रही है। क्या भैया फिर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कुछ डिफरेंस नहीं होता क्या? मैं बताऊंगा डिफरेंस तो होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है मेरे को बताओ। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, सिंगल डिफरेंस होता है। क्या होता है इसमें? होते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और n की जो वैल्यू होती है ना वो शुरू होती है 1 से 2, 2 से 3, 4। ठीक है, मतलब n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 1 से। और वहाँ पे क्या कहाँ से शुरू होती है? 0 की। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भैया एरोमेटिक में शुरू होगी n की वैल्यू 0 से, और एंटी एरोमेटिक में शुरू होगी कहाँ से? 1 से। तो मेरे को इतना बताओ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से निकालता हूँ किसकी वैल्यू? पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो बताओ n की वैल्यू रखूंगा 5, 4 में n की वैल्यू, तो भैया कितने आएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे? 2 रखता हूं तो कितने आएंगे भैया? 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ मेरे को। अगर मान ली मैं 3 रखता हूं कितने आएंगे? 12 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे? तो क्या इसमें 4 की टेबल आ रही है कि नहीं आ रही भैया? 4 की टेबल आ रही है। सिंपल बताओ, 4, 8, 12 ऐसे चल रहा है। वहां पे कैसे चल रहा था? वहां पे 2, 4, मतलब 4 की टेबल तो आ रही थी उसमें, लेकिन 2 से शुरू हो रही थी, इसमें 4 शुरू हो रही है। हमेशा ध्यान रखना, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में, कहाँ पे 2 आ रहा था कहाँ पे 4 आ रहा था, उसका ध्यान रखना। भैया एरोमेटिक पहले आया था 2 से शुरू होएगा, इसका एंटी एरोमेटिक में 4, 8 ऐसे चलेगा, मतलब 4 का पहाड़ा चलेगा, मतलब 4 की टेबल चलेगी। बिल्कुल सिंपल, इस तरह से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लेनर देखना है, CR भी देखना है आपको। CR लास्ट में देखना है भैया, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मिलेगा आपको। इसमें एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कहला जाएगा। लेकिन जो एरोमेटिक नहीं होगा वो एंटी एरोमेटिक तो होने के लिए अलग चीज हो जाएगी, लेकिन जो एरोमेटिक नहीं होगा उसमें क्या हो जाएगा? सिंपल, उसमें हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम है क्या? आराम है। चलो अगला क्वेश्चन लो, इसका क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन क्या कराता हूँ, जैसे ये लिया मैंने, ठीक है, ये वाला मैंने लिया। ये लेने के बाद में मेरे को इतना बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या अब हो रहा है? क्या अब हो रहा है? पाई सिग्मा पाई हो रहा है। क्या हो रहा है? हो रहा है। अब इसमें बताओ मेरे को, क्या भैया ये प्लेनर है क्या? मैं बोलूँगा हाँ प्लेनर है। कैसा प्लेनर है? sp2 देख लेना आप। ठीक है, sp2 आ रहा है सारे, मतलब इसमें प्लेनर तो रहेगा। अगर प्लेनर रहेगा, इसके बाद मैं बोलूँगा साइक्लिक रेजो। हाँ साइक्लिक रेजो भी हो रहा है, मतलब CR भी हो रहा है। ठीक है, CR भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ CR भी हो रहा है। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करूंगा, किसकी? पाई इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि भैया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में दोनों चीजें सेम मिलती है। प्लेनर भी होना चाहिए, CR भी होना चाहिए, लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है? मेन डिफरेंस आता है क्या? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। वहाँ पे चलते हैं 2, 6, 10। ठीक है, इसमें चलते हैं 4, 8, 12, ऐसे 4, 8 चलता है, मतलब है ना। तो मैं देखूंगा 1, 2, 3, 4, मतलब मेरे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बताओ मेरे को क्या डिफरेंस मिला? आप लोगों को मिला क्या? तीनों शर्तें आपको मिली, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? इसको बोल दूंगा मैं एंटी एरोमेटिक। क्या बोल दूंगा इसको? मैं एंटी एरोमेटिक बोल दूंगा। समझ में आई चीज आपको? क्या आपको दो चीजों में दिखाई दी? बिल्कुल दिखाई दी। नॉन एरोमेटिक कौन सा हो जाएगा? जो एरोमेटिक नहीं होगा उसमें सारी चीजें अलग मिलेगी, प्लेनर CR सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में ध्यान रखना, एरोमेटिक की बात आ जाएगी मतलब आप क्या करेंगे? बिल्कुल 4n+2 निकालेंगे, और एंटी एरोमेटिक की बात आ जाएगी 4n हो जाएगी, मतलब 4, 8, वहाँ पे 2, 6 इस तरह से निकाल लेना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बोलो बोलो। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन लो, आसान आसान। ठीक है, ये लो ये लो। ठीक है, इतना मैंने लिया, सिंपल लिया ना। बताओ मेरे को, अब इसमें बताओ मेरे को, क्या ये प्लेनर है क्या? प्लेनर है क्या? मैं बोलूँगा प्लेनर तो नहीं है भाई। देखो प्लेनर है, इसमें तो sp3 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये प्लेनर नहीं है, तो इसमें प्लेनर नहीं है, तो मेरी शर्त तो यहीं खत्म हो चुकी है। शर्त खत्म होगी तो मेरे को बताओ, एक शर्त खत्म होगी, इसमें इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा नॉन एरोमेटिक।
क्या लिखूंगा भाई, इसको नॉन एरोमेटिक लिखूंगा। लेकिन मैं दूसरी शर्त भी चेक कर लेता हूँ कि भैया साइक्लिक रेजो होगा इसमें, मैं बोलूँगा CR भी नहीं होगा। ऐसा क्यों, देखो यहाँ से कट चुका है, साइक्लिक नहीं बन रहा है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, लेकिन उनसे क्या मतलब है, ठीक है, 2 तो अनफिल होगी ना मेरी, एक फुल होने में क्या हो जाएगा, इसके कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कि आपको पहचानने में आएगा तो मैंने एंटी लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल सिंपल चीज़ें, कोई आसान वाली चीज़ें भाई, ऐसा कोई हार्ड वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई हार्ड चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी। ये बेसिक चीज़ें है, बेसिक चीज़ें आपको आएगी ना, आप 180 क्या कोई सा भी एग्जाम आप फोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ को लेके। अब बताओ मेरे को, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या, हाँ बोलेंगे हाँ भैया रेजोनेंस तो हो रहा है। होने के बाद में क्या प्लेनर है क्या, प्लेनर है क्या, मैं बोलूँगा प्लेनर है। देखो प्लेनर sp2 sp2 sp2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला sp2 हो चुका। इसके बाद में क्या CR है क्या, आप बोलेंगे CR है, बिल्कुल ये चलेगा ही चलेगा, यहाँ से राउंड चलेगा, CR है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब आपकी जो डिमांड थी उसको इसने फुलफिल किया, किसके लिए, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्या भैया एंटी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा, एंटी होगा क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। अगर 8 आते तो क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। अगर 2 आते तो एरोमेटिक बोलते, अगर 6 आते तो एरोमेटिक बोलते, अगर 4 आते तो एंटी एरोमेटिक बोलते कि नहीं बोलते। समझ में आया बात तो आपको, मतलब 4 की टेबल में आ रहा है, 4 8 आ रहा है उस काउंट में, तो इसमें बोलो एंटी एरोमेटिक होगा बिल्कुल होगा। अगर सपोज क्या करेंगे, सपोज सिंपल सा करेंगे। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कंपाउंड लेता हूँ, ऐसा अगर मैं कंपाउंड ले लेता हूँ, तो उसके बाद मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे, बताओ मेरे को, क्या इसमें क्या हो जा, बोलो क्या इसमें प्लेनर है क्या भाई, क्या प्लेनर है क्या, बताओ इसमें। पहले तो एक चीज़ है, देखो क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या भाई, बोलो इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या। आप बोलेंगे पाई आ रहा है, इसमें तो भैया रेजोनेंस नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपसे चीज़ बताई थी पहले कि भैया चीज़ों में आपको लोन पेयर देखना सीखना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रही है, मतलब इसमें 4, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर 2 आ चुके हैं। तो एक चीज़ और मैंने सिखाई थी, लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर और डीलोकेलाइज लोन पेयर, 2 चीज़ें सिखाई थी। डीलोकेलाइज क्या होते हैं, जिसकी लोकेशन चेंज होती है, मतलब जो रेजोनेंस में भाग लेते हैं, ठीक है ना, जो रेजोनेंस में भाग लेते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं उनको, ठीक है, काउंट नहीं करते ना। जो स्टेबल रहते हैं उनको करते हैं काउंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रख लेना। क्या क्या अब दिखा आपको, क्या लोन पेयर आ रहा है, पाई आ रहा है, ठीक है, मतलब लोन पेयर सिग्मा पाई आ रहा है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद मेरे को बताओ कि यहाँ पे sp2 लेकिन यहाँ पे क्या sp2 है क्या, आप बिल्कुल भी नहीं है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर आ रहे हैं 3 4 आ रहा है, मतलब sp3 होगा कि नहीं होगा, होगा sp3 होगा ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या बोली थी, अगर जो रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं, मतलब जो लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं ना, तो ये वाला रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है भाई, तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको बोलते हैं डीलोकलाइज। और इसको किस में काउंट नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसको हाइब्रिडाइज में काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद में काउंट करो 1 2 3 आ रहा है, मतलब ए बी sp2 होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा मेरा, ठीक है। प्लेनर होने के बाद मेरे को बताओ क्या साइक्लिक है क्या, घूमता घूमता, हाँ भाई CR भी है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन गिनो कितने इलेक्ट्रॉन से, अब बता ना, इलेक्ट्रॉन देखना, गिनने से कर रहा हूं मैं आपको, 1 2 3 4, बस इनको गिन लेंगे पाई को। भैया ये भी तो चल रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन, इनको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि ये भी तो पाई बना रहे हैं ना ऐसे घूमते पड़ते। तो मेरे को इतना बताओ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घूमते फिरते कहीं भी बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना भैया, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। कैसे कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं पाई, और 4 पाई करके वो क्या करते हैं, एंटी एरोमेटिक कर देते हैं। लेकिन इसमें देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे, मतलब इसमें 6 पाई होंगी, 6 पाई होंगे। तो मेरे को इतना बताओ सिंपल कि भैया ये एंटी होगा, एरोमेटिक होगा, क्या होगा, इसको होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, मेरे को बताओ। क्या चीज़ समझ में आई कि आपको, बिल्कुल सिंपल है ना। इसी सिंपल बेस में अगला क्वेश्चन ले लो, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ मेरे को कि आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक देखना है क्या, बिल्कुल आया। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में आपको ध्यान रखना है, बाकी बीच वाला जो भी होगा नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। एरोमेटिक की बात हो जाएगी भैया प्लेनर होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक दोनों की बात कर रहा हूँ, इधर एरोमेटिक इधर एरोमेटिक इधर एंटी एरोमेटिक। देखना 3 शर्तें कौन कौन सी, प्लेनर CR 2 6 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें खत्म है आपका एंटी जो भी है, एंटी अंकल जो भी है, बिल्कुल सब खत्म है। कैसे खत्म होंगे, क्वेश्चन करो तब मजा आएगा। ये वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। कितना आसान है अभी पता चलेगा आपको, ये मैंने डॉट लगा दिया। सबसे पहले मेरे को बताओ क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। लोन पेयर नहीं बोलते इसको बोलते हैं डॉट, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये
सिग्मा पाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, ठीक है। फिर ऐसे घूमता 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 यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कोई दिक्कत है कि इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने की बात मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा आपको, कि अब मेरे को इतना बताओ कि ये भी इलेक्ट्रॉन इसमें पार्ट ले रहा है, ठीक है, इसमें पार्ट ले रहा है। तो भैया मेरे को इतना बताओ, आप क्या बताएंगे कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। उसके बाद में ये भी तो पार्ट ले रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गिने थे, समझ दोनों क्वेश्चन को। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने काउंट करे ना इनमें, जो लोन पेयर में भाग ले रहे हैं उसमें, लेकिन तो यहाँ पे डॉट ले रहे हैं, जिसको भी गिनूंगा ना, मतलब आपको यहाँ पे कितने 7 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। क्या करेंगे आप, तो इसके में क्या करना होता है, यहाँ पे चीज़ समझ में आती है कि भैया आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं ना, वो बिल्कुल रिंग के करने होते हैं, बार वाले नहीं करने होते हैं, रिंग के करने होते हैं। देखो मैंने यहाँ पर रिंग के करे, बार वाले नहीं करे, रिंग के करें। देखो एक एक चीज़ कंसेप्ट होता है ना, कंसेप्ट बिल्कुल रियल होता है, वो समझ में आता है आपको। अंदर के काउंट करने होते हैं, यहाँ पे लिख लेना भाई अंदर के काउंट करेंगे। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं करूँगा काउंट में। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेरा प्लेनर है, के प्लेनर है क्या, बताओ प्लेनर है। उसके बाद में क्या सी आर है क्या, हाँ सी आर है, दोनों चीज़ें। उसके बाद मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने मिले भाई, मेरे को 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। ये वाली चीज़ भी मेरी फुलफिल हो रही है। तो इसके बाद मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा मैं एरोमेटिक, एरोमेटिक लिख दूंगा। क्या समझ में आएगा आप लोगों को, बिल्कुल आया होगा कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 पी इलेक्ट्रॉन रहे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पी में होता है ना पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे, मतलब पाई वाले मैंने काउंट करे हैं भाई, ठीक है। 6 पी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई के 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाले काउंट करें मैंने, ये वाला नहीं करा है, नहीं 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना इसमें, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी फिर भी कर लो आप इस चीज़ को, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो इसी बेस में। अब मेरे को बताओ क्या इसमें रेजो हो रहा है, आप बोलेंगे भैया हाँ रेजो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेजो हो रहा है तो मेरे को इतना बताओ क्या इसमें क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको, क्या इसमें प्लेनर है, प्लेनर होना है, प्लेनर हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद मेरे को बताओ क्या सी आर है, हाँ सी आर है। अब इसमें बताओ मेरे को पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, रेजो में भाग जा रहा है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे ना भाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना, तो 2 कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब यहाँ पे 2 मत लिख देना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज कैसे होता है कि ये वाला क्वेश्चन है ना प्लस वाला, तो ध्यान रखना जिसपे प्लस आ रहा है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, लिख रखा मैंने, और जिसपे माइनस आ रहा है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। इन दोनों में कर लेना चीज़। 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इसको क्या बोलूँगा मैं, एंटी, क्या बोलूँगा इसको मैं, एंटी एरोमेटिक बोलूँगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल प्लेन है क्या चीज़, बिल्कुल प्लेन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लो यार, क्या इस क्वेश्चन समझ में आएगा मेरे को बताओ, आया होगा। अगला क्वेश्चन ले लो, अभी समझ में आएगा आपको। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पता नहीं कोई सा क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट आपको नीट के एग्जाम में मिलेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई सर ने कराया था, मतलब भैया ने कराया था क्वेश्चन, अपन को आ रहा है ना, मतलब कॉपी को पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहना। नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। मेरे को बताओ ये वाला, अब बताओ इसमें क्या रेजो हो रहा है क्या, आप बोलेंगे रेजो हो रहा है। रेजो कैसे हो रहा है, क्या पाई सिग्मा पाई हो रहा है क्या, नहीं भाई मेरी बात सुनो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस। अब बताओ क्या रेजो हो रहा है, क्या हो रहा है। अब मेरे को बताओ क्या इसमें कोई लोन पेयर है क्या, कोई लोन पेयर नहीं होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होंगे। ए वाला मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब बताओ मेरे को क्या हो रहा है, क्या इशारा बना दिया मैंने कि इसमें रेजो हो रहा है क्या, आप बोलेंगे रेजो तो नहीं हो रहा भैया, कैसे नहीं हो रहा। सबसे पहले इसका बताओ कि इसमें बताओ कि इसमें कितना क्या बन रहा है आपका, 1 2 3 4, मतलब sp3 आ रहा है, sp3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, sp3 आ रहा है, मतलब तो यही रहूँगा, प्लेनर नहीं होगा, मतलब सारी चीज़ें आगे की मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। क्या इसमें सी आर है क्या, साइक्लिक रेजोनेंस भी नहीं होगा ना, यहाँ से यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, सी आर भी नहीं होगा। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो जाएगा भाई मेरे को बताओ, नॉन एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या बोलेंगे इसको, नॉन एरो, ना एंटी हो ना एरो, उसको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है, इसको आराम से करो। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये लो, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा बच्चा सा, ठीक है। जगह कम पड़ रही है यार, फिर भी करा देता हूँ चलो मैं, क्योंकि यार पे 6 कार्बन का नहीं 7 कार्बन का बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। 7 कार्बन बना देना, 7 कार्बन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे को बताओ यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस, प्लस लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, 1 पाई यहाँ लगाऊँ, 1 पाई यहाँ लगाऊँ, 1 पाई यहाँ लगाऊँ। अब इसमें बताओ क्या इसमें क्या चीज़ें चल रही है, बताओ मेरे को। क्या भैया ये sp2 आ रहे हैं क्या, सारे आ रहे हैं। इसको क्या लिखूँगा मैं, प्लेनर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, क्या ये सी आर है,
साइक्लिक रेजोनेंस चल रहा है, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारा चलेगा। उसके बाद लास्ट बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मेरे को, एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे देखना है आपको भैया, ऐसे देखना ना, कभी लोन पेयर आएंगे तो लोन पेयर का ध्यान रखना, अगर लोन पेयर भैया साइक्लिक में चल रहे हैं, साइक्लिक में चल रहे हैं तो उसको भी काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन के बेस में। ऐसे मतलब कर देना, पाई देख के आप 2 4 6 कर दो, ठीक है ना, उनको भी काउंट कर लेना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये कहीं भी कॉपी में लिख लेना आप, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अपनी कॉपी के ऊपर लिख लिया करो। ये क्या चीज़ें होती है ना, बाकी लोगों से आपको अलग बनाती है और आपकी क्वेश्चन को रॉन्ग होने में, सिली मिस्टेक होने में आपको बचाती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है भाई, बताओ मेरे को, ये वाला क्वेश्चन है, बताओ कार्बन है 3 बॉन्ड बन चुके हैं, यहाँ पे लोन पे बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। यहाँ पे ऐसी चीज़ लगा दूंगा मैं। अब बताओ मेरे को, क्या इसमें सिंपल बताना, क्या ये प्लेनर है, क्या प्लेनर है, देखो यहाँ से जाएगा। अब आपको लग रहा है 1 2 3 4 लग रहा है भैया, तो देखो रेजोनेंस पार्ट ले रहा है, किस में ले रहा है, रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो इसको क्या बोलूँगा, प्लेनर, मतलब इसको काउंट नहीं करूँगा हाइब्रिडाइजेशन में। प्लेनर है, हाँ है। उसके बाद क्या CR है, हाँ है। क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2, और ये वाले भी काउंट करेंगे ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मेरे को, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आई, क्या नहीं आई समझ, दोबारा समझाता हूँ। नाइट्रोजन है, ठीक है, कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे, पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मेरे को, रेजो में पार्ट ले रहे हैं कि ये वाले पार्ट ले रहे हैं, तो जो रेजो में पार्ट लेगा उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो मेरे को इतना बताओ, क्या ये सारा प्लेनर है क्या, sp2 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 sp2, हाँ राइट है। क्या CR है क्या, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस है क्या, साइक्लिक रेजोनेंस, देखो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, वापस आएंगे, साइक्लिक चल रहा है। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 काउंट कर लेंगे, लेकिन वो इन दोनों को भूल जाते हैं, इनको भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। मतलब आप क्या समझो चीज़ को, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे या एंटी एरो बोलेंगे, क्योंकि 2 6 10 जाएगा उसको एरो बोलेंगे, बाकी वालों को जो 4 8 के फॉर्म में आएंगे उसको बोलेंगे एंटी, जो कुछ नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। अगला क्वेश्चन ले लो, सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है, सिंपल है और बहुत आसान है। वो कैसे आसान है मेरे को समझा के बताना तुम एक लोग, ठीक है। ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया। अब मेरे को इतना बताओ, ये वाला इतना इतना, ठीक है, इतना बताओ मेरे को। यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा एक, ठीक है भाई, ये प्लस लगा दिया मैंने, अच्छे से लिखा नहीं क्या मैंने, अच्छे से लिखता हूँ, 1 मिनट, बड़ा लिखता हूँ। चलो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करा देते हैं इस वाले पेज में ना, इसको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि बहुत समझदार क्वेश्चन है, तुम्हारी तरह समझदार है भाई, नहीं हो गया तुम लोग समझदार, होना चाहिए यार। चलो भाई, चलो भाई, गलत है क्या, कुछ गलत नहीं है, सब राइट है, ठीक है। गलत क्यों लिखाऊंगा, पागल थोड़ी ना हूँ यार, मैं इसे गलत लिखा दूंगा तुम लोगों को। गलत तो तुम लोग लिखते हो भाई, मैं थोड़ी लिखूंगा, बताओ, चलो करो। क्या सबसे पहले क्या देखेंगे मेरे को बताओ, सबसे पहले तो मेरे को इतना बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा भाई प्रीडीन, ठीक है, प्रीडीन नाम हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, मेरी पहली शर्त क्या होती है, क्या प्लेनर होगा, क्या प्लेनर होगा, क्या CR होगा, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्लेनर है क्या, sp2 sp 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 सारा प्लेनर हो रहा है, बिल्कुल प्लेनर है। क्या CR है क्या, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये CR हो रहा है, क्या हो रहा है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 2 4 6 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई। बताओ मेरा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तीनों मेरी शर्तें पूरी हो रही कि नहीं हो रही है, अगर एरोमेटिक क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, सिंपल है, इतना मेरे को इतना बताना कि मैंने ये वाला कंपाउंड लिया कोई सा भी, इसका जो भी नाम है, कि इस वक्त कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब बताओ क्या रेजोनेंस हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसके बाद में अब बताओ क्या रेजोनेंस हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, हो रहा है ना। उसके बाद में क्या हब रेजोनेंस हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है भैया, हो रहा है। कैसे हो रहा है बताओ मेरे को, कैसे हो रहा है, देखो बताओ मेरे को, करके दिखाओ। ठीक है, कैसे हो रहा है बताओ मेरे को, बताओ ना। देखो कि इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, मैं किधर से कर रहा हूँ, हो रहा है, तो मैं क्या कराऊंगा, इधर से कराऊंगा, मैं ऐसे चक्कर चलाऊंगा मेरा, ठीक है। तो ये पाई क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये पाई यहाँ पे जाएगा, और ये वाला कहाँ पे आएगा, इधर आएगा ना। इन दोनों में होगा, 3 चीज़ों में काम चलता है ना, काम किस में चल रहा है, इसमें, इसमें, तो ये तो यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा देखो मैं बताऊँ, ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला जाएगा भैया यहाँ पे, और ये वाला जो प्लस था, ये इस वाले प्लस को मैं सेव रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला प्लस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। कि मेरा हो चुका क्या, बताओ मेरे को, हो चुका मेरा, ठीक है, हो चुका मेरा। तो अगला बताओ, अब इसको भूल जाएंगे, इसको देखेंगे। इसको कैसे देखेंगे मेरे को सिंपल बताना। सिंपल क्या बताएंगे आप, बहुत इजी में, बहुत इजी लैंग्वेज में बताएंगे। क्या बताएंगे भाई, मेरे को इतना बताओ आप लोग, क्या बताएंगे भाई, बताओ ना यार। क्या ये पाई है,
इधर से घुमाऊंगा, मेरा चक्कर ऐसे चल रहा था ना, तो मेरा पाई कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। उसके बाद में क्या लिखूंगा, ये वाला मैंने बनाया सर्किल, ये प्लस मैंने यहाँ का यहाँ छोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत है कि इसमें नहीं है। तो ये पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, ये पाई यहाँ पे आएगा भाई। और जो ये वाला प्लस है मेरा, इधर से घूम के इसकी जगह पे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई रॉन्ग है क्या फॉर्मेट, बिल्कुल भी रॉन्ग फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद में अगला ले लो, अगला क्या लेंगे, जैसे बताओ मेरे को, ये वाला। ठीक है, ये वाला मैंने लिया। अब बताओ मेरे को मैं कैसे कराऊंगा इसका। ठीक है, कैसे कराऊंगा मैं, बताओ मेरे को। मैं कराऊंगा इसमें मतलब यहाँ पे, मतलब पाई को सारी तरफ घुमाना है। देखो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, अब यहाँ लास्ट बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा, लास्ट यहाँ बच रहा है। तो मेरा पाई यहाँ पे जाएगा। ठीक है, मेरा पाई यहाँ पे जाएगा, और ये वाला मेरा प्लस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ मेरे को। उल्टा घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये पाई इधर गया, प्लस इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाएगा पाई। ठीक है, यहाँ पे जाएगा, पहले का तो यहाँ का यहाँ बचा रहेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, है बिल्कुल ईजी वे में आपको समझ में आएगी चीज़ें। अगर बिल्कुल ईजी वे में समझ में आई तो उसके बाद में इतना बताओ मेरे को, क्या भैया जो मेरा पाई है वो चारों तरफ घूम चुका है क्या, नहीं घूमा। इस वाले पे गया, इस वाले पे ये वाला गया। ठीक है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अभी तो भैया रिटर्न घूम के चारों तरफ घूम लेना। और लास्ट वाली कौन सी बनेगी, लास्ट वाली फाइनल यहाँ पे पहुँचाऊंगा कि नहीं पहुँचाऊंगा मैं, मतलब पहले जैसा कंपाउंड बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा। देखो कैसे बनेगा, पहले जैसा कंपाउंड बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्या सेम बन चुका है इससे, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, कि आप ऐसे रेजोनेंस करना सीख जाएंगे क्या। मैंने आपको रेजोनेंस करना सिखा रहा था मैं चीज़ को। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कोई आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने, तो इसमें आपको आराम से दिख रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। साइक्लिक है क्या, हाँ साइक्लिक है। क्या ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्या ये साइक्लिक है क्या, साइक्लिक रेजोनेंस है क्या, हाँ है। उसके बाद में क्या प्लेनर है क्या, हाँ प्लेनर है। तो भैया ये कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मेरे को, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक लिख दो, रेजोनेंस करना है, मैंने आपको सिखा दिया। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया। अब बताओ मेरे को इसमें क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ सिंपल। क्या ये प्लेनर है क्या, देखो भैया sp3 आ रहा है, मतलब प्लेनर नहीं है। ठीक है, प्लेनर नहीं है। क्या ये साइक्लिक है क्या, नहीं है। उसके बाद में मेरे को बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपल बताना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। जो एरोमेटिक ना हो, ना एंटी एरोमेटिक हो, इसको क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे अपन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में एक अगली स्टेप पे जाएंगे अपन, और एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, बताना। कि अपन करेंगे सिंपल, ये रिंगली, ये रिंगली, ये रिंगली, ये रिंगली, ये रिंगली, ये रिंगली। ठीक है, ये वाले रिंगली। क्या इसमें कोई नया है क्या, मैं बोलूँगा कोई नया नहीं, इसमें बहुत आसान है। अगर कोई नया नहीं तो मेरे को बताओ। अगर मान लीजिए मैं इससे एक और रिंग जोड़ देता हूँ, तो अगर मैं इससे कोई और रिंग जोड़ देता हूँ तो भैया 2 रिंग हो जाएगी। 2 रिंग हो जाएगी तो मेरे को इतना बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब इसमें बताओ कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि इसमें, इस रिंग में बता रहा हूँ, इस रिंग की बात कर रहा हूँ। क्या इस रिंग में जब आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन में आपको 2 रिंग मिल जाती, काउंट हुए हुए, तो मतलब ऐड हुए हुए, तो आप क्या करेंगे, पहले एक रिंग का देखेंगे इसमें रेजोनेंस हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या इस रिंग में हो रहा है, मतलब आपको दोनों रिंग का रेजोनेंस देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। कब देखना पड़ेगा, पहले ध्यान दो, रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो ये पाई इधर भी दोनों तरफ है ना, तो ये पाई इधर जाएगा, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या ये प्लेनर है, हाँ प्लेनर है, देख लेना प्लेनर है कि नहीं, हाँ है, प्लेनर है भैया। उसके बाद में क्या देखूंगा, क्या ये CR है, हाँ CR है, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि भैया अपन ने क्या देखा था, अपन ने रेजो दोनों रिंग का देखा है, दोनों रिंग का रेजो देखा है। तो मैं क्या करूंगा, अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूंगा कैसे, दोनों रिंग का। तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो मेरा कौन सा कंपाउंड रहेगा, एरोमेटिक। क्या रहेगा भाई, एरोमेटिक रहेगा। लेकिन सपोज करो, क्या सपोज करेंगे आप, सपोज इतना करो, अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह से ऐसा कंपाउंड मिल जाए, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसा कंपाउंड अगर आपको मिल जाए तो मेरे को इतना बताओ, सपोज करना, क्या सपोज करेंगे, क्या इस वाली रिंग में आपका रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या इस वाली रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, क्या रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो मेरे को इतना बताओ, आपको जो रेजो है ना, वो इसका देख लेना है, साइक्लिक का। मतलब समझने वाली बात क्या है, कि जब आपको इसमें रेजो, यहाँ पे क्या था, दोनों में रेजोनेंस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे दोनों में रेजोनेंस हो रहा था, तो मैंने क्या करा था, पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पीछे रीजन समझना, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझो, शुरू से समझना एक बार। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको दोनों रिंग में रेजोनेंस मिलता है ना, दोनों रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को अपन को काउंट करना है। अगर सपोज करो एक रिंग में आपको रेजोनेंस मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा है, तो आप जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इनको काउंट करेंगे, कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं करेंगे।
ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे क्योंकि रेजो आपने इसमें नजर आया, मतलब जिसमें रेजो होगा वही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का। समझाने का मतलब 100 बात की एक बात है कि अगर मान लीजिए दोनों रिंग में आपको रेजोनेंस मिल रहा है तो आप पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का काउंट करें। अगर आपको 2 रिंग में से एक रिंग में रेजोनेंस मिल रहा है तो आप पाई इलेक्ट्रॉन इनका काउंट करें। ठीक है, ये चीज़ मैं समझाने के पीछे आपको अगला क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करके क्या दिखा रहा हूँ, जैसे सपोज करो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे को इतना बताओ आप, क्या रेजोनेंस इस वाली रिंग में हो रहा है? क्या भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। क्या ये प्लेनर है? क्या प्लेनर है? क्या हाँ प्लेनर है, क्योंकि इसमें देखो साइक्लिक चल रहा है, एक में हो या ना हो इस क्वेश्चन समझना, इसमें हो रहा है मतलब प्लेनर तो बन रहा है। क्या CR भी होगा? कि हाँ होगा ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे? इस वाले को काउंट करेंगे। मैं बोलूँगा इसको काउंट नहीं करूँगा, मैं इनको करूँगा। मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं मेरे पास में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। मैं इसको क्या लिखूँगा? एरोमेटिक लिखूँगा। क्या लिखूंगा? इसको एरोमेटिक लिखूंगा। क्या ये चीज़ समझ में आएगी आपको? बिल्कुल आई होगी। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कर देंगे। एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, सब कुछ कर देंगे। आप बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत सिंपल भाषा में कर देंगे। कैसे कर देंगे आपको समझ में बहुत अच्छे से आ चुका है। ठीक है भाई, अब अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी की। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो आपको स्टेबिलिटी के बारे में क्या बात बताई थी मैंने? स्टेबिलिटी के बारे में बताई थी कि भैया एरोमेटिक होता है जो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और जो एंटी एरोमेटिक होता है वो एक्स्ट्रा अनस्टेबल होता है। स्टेबल अनस्टेबल मतलब एंटी एरोमेटिक तो लास्ट में आ रहा है, एरोमेटिक सबसे आगे आ रहा है। मतलब बीच का जो नॉन एरोमेटिक है उससे कोई मतलब नहीं है। नॉन एरोमेटिक जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो स्टेबिलिटी भैया जो आपकी आने वाली स्टेबिलिटी ऐसे आने वाली एरोमेटिक। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा? एंटी एरोमेटिक आएगा, और बीच में कौन सा आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक कौन होता है? ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑर्डर मेरा आएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज में, तो यार आसानी से कर पाएंगे कि आप लोग। सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा तो भैया एरोमेटिक सबसे आगे आएगा, नॉन एरोमेटिक बीच में आएगा, एंटी एरोमेटिक पीछे आएगा। मतलब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बीच में नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इस तरह से चलेगा। उसके बाद में क्या मेरे को इतना बताओ आप, क्या चीज़ समझने की इतनी चीज़ें कि एरोमेटिक तो स्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में एंटी एरोमेटिक होगा, वो क्या हो जाएगा? सबसे कम स्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा, मतलब सबसे कम स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा बहुत ज़्यादा। और ये वाला स्टेबल रहेगा। लेकिन जो नॉन एरोमेटिक होगा ना, तो आपको पता होगा ना क्या बात होगी कि नॉन एरोमेटिक जो रहेगा उसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो एंटी एरोमेटिक बन जाए एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि इसका कैसा चलता है यहाँ पे 2, इसका 4 चलता है, 2 4, मतलब इसके पास में 3 होंगे, कुछ तो होंगे ना, 2 होंगे तो ये बन जाएगा, 4 होगा तो ये बन जाएगा। समझ पा रहे हो? इसके पास में इनके बीच का ही होगा ना, दोनों के बीच में। अगर मान लीजिए यहाँ पे कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं भाई बताओ? 8 होते हैं। तो 6 और 8 इनके बीच का 7, मतलब इनके बीच का तो आ रहा होगा ना, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब इनके पास में 2 ऑप्शन से, 2 ऑप्शन कौन कौन से होंगे? ऑप्शन ये होंगे, या तो भैया इधर चल जाए, इधर कैसे जाएगा? 3 से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेके, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के उधर चल जाए। ठीक है, ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि भैया इसके पास में 2 6 से चलता है, इसका चलता है 4 8। ठीक है, और ये रहता है बीच में, तो इसके पास में 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या रहेंगे? जैसे मान लीजिए ऐसे बीच वाला रहा, इसके समझना इस चीज को, इनके पास में 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाएगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर चला जाएगा। तो आप देखो मेरे पास में 100 रुपए हैं और मेरे को करना है भैया, कितने करने? कम करना तो मेरे को आसान है, मैं 10-20 रुपए कहीं भी खर्च कर दूंगा, मेरे पास कम हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास जेब में बढ़ाना बहुत मुश्किल है, किससे मांगूंगा? उधार। और उधार कौन मांगना चाहेगा भाई? किसी से कर्जा लेना चाहोगे आप? बिल्कुल नहीं चाहोगे, कर्जा लेना इंसान नहीं चाहेगा। लेकिन जेब में जो पैसा रखा है उसको खर्च तो कर सकता है ना। लेकिन कर्जा लेना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मुश्किल की चीज़ होती है। तो मतलब कर्जा लेना गलत चीज़ है ना, आप समझते हो इस चीज़ को। तो भाई इसके पास में 2 ऑप्शन है, तो याद रखो इधर जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर तो भैया इधर जाएगा तो स्टेबिलिटी गेन करेगा, इधर नॉन स्टेबल होना चाहेगा। तो इंसान जीवन में क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। मैं बोलने का मतलब क्या कह रहा हूँ कि ये बीच का रहेगा, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके इधर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इंसान स्टेबल होना चाहता है तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर जाएगा एरोमेटिक बनने के लिए। मतलब
मतलब ये क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में है क्या? ये समझने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी, कंसेप्ट हो, बस आपको जनरल नॉलेज होती है ना, उसके हिसाब से मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी इंसान होगा ना स्टेबल होना चाहेगा। जैसे आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करके डॉक्टर बन के सेलेक्ट होकर स्टेबल होना चाह रहे हो ना, ऐसा तो नहीं ना अनसेलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हो आप, सेलेक्ट होने के लिए, स्टेबल होने के लिए जीवन में। तो ध्यान रखो, स्टेबल होना चाहेगा इंसान। तो वही चीज़ मैं समझाऊंगा आपको, इस पॉइंट से आपका बिल्कुल हल हो जाएगा। पॉइंट कैसे हो जाएगा कि सपोज करो ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, इस वाले कंपाउंड में मैंने यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन डाल दिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे जोड़ दिया इसके पास में OH। यहाँ पे क्या जोड़ा मैंने भाई, यहाँ पे जोड़ा OH, तो मैंने इससे जोड़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब बताइए मेरे को, क्या बताएंगे कि इस वाले कंपाउंड के पास में क्या इसमें कोई एरोमेटिक हो रहा है क्या? क्या एंटी एरोमेटिक है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या? आप बोलेंगे भैया इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? नहीं हो रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बताओ मेरे को? नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। लेकिन अब मेरे को इतना बताओ कि ये एंटी एरोमेटिक जाना चाहेगा या फिर एरोमेटिक होना चाहेगा? एरोमेटिक होना चाहेगा। अब एरोमेटिक होने के साथ में इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है भैया इसके पास में? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ये क्या है, साइक्लिक है कि नहीं है? क्या रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो मेरे को इतना बताओ कि एरोमेटिक होना चाहेगा कि नॉन एरोमेटिक होना चाहेगा, मेरे को बताओ। स्टेबल होना चाहेगा या अनस्टेबल? ये स्टेबल होना चाहेगा। तो इसके पास में क्या ऑप्शन है, इसके पास में सिंपल सा ऑप्शन ये रहेगा कि भाई अगर मान लीजिए सपोज करना, क्या सपोज करेंगे, सपोज ये करेंगे कि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले हैं, ठीक है। तो इसके पास में क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन रहेंगे कि या तो इस वाले ये हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन को जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको तोड़ देगा, तोड़कर क्या करेगा, तोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन को, अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा नहीं तो इसको तोड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को तोड़कर ये क्या कर लेगा भाई, H- बना लेगा। हाइड्रोजन इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इस वाले का, ठीक है ना, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, जिसने लिया वो माइनस कहलाएगा। या फिर हो सकता है कि ये इधर से इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को इधर देगा कि नहीं देगा, तो ये क्या बना लेगा, H+, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इधर, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस आया कि नहीं आया, आया। तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो इसने तोड़ा तो कंपाउंड क्या बनेगा, समझना अभी इस चीज़ों को, अभी समझ में आएगी आपको ये वाला। तो देखो यहाँ से इसने क्या करा, ये भी चीज़ें बना देता हूँ मैं साथ के साथ में, ठीक है। तो यहां से इसने तोड़ने के बाद इसमें क्या है, माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन अपना दिया, देने के बाद इसने दिया, देने के बाद इसमें प्लस आएगा कि नहीं आएगा, ये प्लस आ चुका इस पे, ठीक है। और माइनस किस पे आएगा, हाइड्रोजन पे आया कि नहीं आ चुका। उसके बाद में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, मतलब ये वाला कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने पे यहाँ क्या बनेगा, माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, माइनस बनेगा। और उसके बाद में इस पे H+ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो H- बनाता है इसमें, इसको बोलते हैं भैया हाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। इसको क्या बोलते हैं, H- को हाइड्राइड, और इसको क्या बोलते हैं, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। क्या ये चीज समझ में आई कि आपको? बिल्कुल समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो अब मेरे को इतना बताओ आप लोग, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। तो इसमें रेजोनेंस होएगा, तो बताओ इसमें साइक्लिक है, हाँ, प्लेनर है, हाँ है, लेकिन इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, होगा। ये भी साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक के लिए प्लेनर है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब समझना, 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भैया लोन पे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन के सारी रिंग में पार्ट ले रहे नहीं ले रहे। मैंने आपको समझाई थी ना कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा हमारा लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर अगर मान ली रेजोनेंस में पार्ट ले रहे तो उनको भी काउंट किया जाता है। बोलो किया जाता है कि नहीं जाता? तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो चुके, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं मेरे पास में। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एरोमेटिक में। समझ में आई चीज़? दोबारा समझाऊंगा, रोको 1 मिनट। एरोमेटिक हो गया, तो अब मेरे को इतना बताओ कि ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक बनना चाहेगा, एंटी एरोमेटिक? आप बोलेंगे कि भैया ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। क्यों एंटी एरोमेटिक क्यों ना चाहेगा, ये चाहेगा एरोमेटिक, मतलब स्टेबल होना चाहेगा, मतलब ये वाला प्रोसेस बनाएगा हमेशा, ये वाला प्रोसेस बनाएगा। तो ऐसा कंपाउंड आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, चीज़ें आएगी आपके सामने, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा, वो पूछेगा आपसे कि ये एंटी एरोमेटिक होना चाहेगा या एरोमेटिक होना चाहेगा या फिर एंटी एरोमेटिक। तो आपका जवाब क्या होने वाला है कि एरोमेटिक होना चाहेगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा भैया एरोमेटिक कौन सा वाला है, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा, H+ वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी, जो माइनस वाला है उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। क्या चीज़ समझ में आई कि आपको? बिल्कुल। क्या इस तरह से चीज़ें बनेगी कि नहीं बनेगी, या चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई होगी? अब दोबारा से एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। कैसे समझाऊंगा? सपोज करो कि ये वाला कंपाउंड आपके पास में है
इसके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले इस कंपाउंड को देखेंगे कि भैया ये एरोमेटिक है, नॉन है या एंटी है। आप बोलेंगे कि इसके पास में ना तो इसमें रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, नॉन एरोमेटिक बोल दूंगा, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। sp2 भी नहीं है, देखो 1 2 3 4 sp3 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, प्लेनर भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक बोल दिया। जब मेरे पास में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है मतलब बीच वाला, तो इसके पास में 2 ऑप्शन है, या तो इधर चला जाए या फिर इधर चला जाए, ठीक है। इनके बीच का होगा ना, तो या तो इधर चला जाए या इधर चला जाए, 2 ऑप्शन है। तो भैया कोई भी इंसान अनस्टेबल थोड़ी होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा ना जीवन में, तो स्टेबल ही होना चाहेगा, तो मतलब स्टेबल ही होएगा। तो इसके बाद 2 ऑप्शन कौन कौन से, एक तो ये वाला ऑप्शन, एक ये वाला ऑप्शन। अगर इधर जाएगा तो इधर कैसे जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ लेगा इधर, ठीक है। उखाड़ने के बाद में क्या होगा, इस पर तो प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा कि नहीं आएगा, रॉन्ग बता रहा हूँ बाद में, ठीक है ना, समझ पा रहे हो आप। इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या होगा, माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, तो मैंने बना दिया प्लस, ये माइनस बना दिया, ठीक है। तो इसको प्लस बनाया तो इसमें क्या घूमने लगा कि हाँ घूमने लगा, तो जब ये घूम रहा है तो मेरे को इतना बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, ये लाएगा। और लास्ट वाले में क्या बनेगा कि ऐसा हो सकता है ना कि ये वाला जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन को भी लेने के बाद में ये लेगा, तो इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, ये प्लस ये माइनस बना दिया। इस माइनस में क्या होगा, देखो ये सारा घूम रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर होने के बाद बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 इलेक्ट्रॉन, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इधर भागते हैं ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें चीज़ आराम से आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको एरोमेटिक बनाना है, ठीक है। जैसे मैं आपकी एक्सरसाइज कराता हूँ, कैसे कराऊंगा, A+ मैंने लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, डाइट करना पड़ेगा। डाइट कैसे करेंगे अभी बताता हूँ आपको। ये वाला मैंने लिया भाई, अब मेरे को इतना बताओ, सिंपल क्या बताएंगे आप, सिंपल बताना मेरे को कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो मेरे को इतना बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये घूम रहा है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, मतलब इसमें क्या साइक्लिक है, क्या प्लेनर है, प्लेनर है। तो मेरे को इतना बताओ क्या एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। आप बोलेंगे भैया इसके पास तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना भाई, साइक्लिक प्लेनर मतलब एरोमेटिक होगा। क्या इसमें ये तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, मतलब क्लियर है, एरोमेटिक है कि नहीं, हाँ है, एरोमेटिक है। अब मेरे को बताओ, ठीक है, समझाने वाली चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। ये वाला कंपाउंड आपको मिला, ये वाला करके, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपको मिला ये वाला करके, सेम चीज़ तो मैंने बताई थी भाई अभी यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करना चाहेगा बताओ मेरे को, ये क्या करना चाहेगा, ये सिंपली भैया यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को तोड़ना चाहेगा, समझना, ये तोड़ के यहाँ पे प्लस बना लेगा इस पर, और यहाँ पे माइनस लगा देगा, मतलब सारा घूमेगा, घूमने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल के बनना चाहता है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई क्या, क्लियरली समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन करना भाई, ये क्वेश्चन क्या करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, ये वाला, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया। मेरे को इतना बताओ आप लोग कि इसमें रेजो हो रहा है कि दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन कितने भैया, इसमें 4 हो रहे हैं दोनों में, ये वाला भी काउंट होगा, मतलब 6 पाई, ठीक है। इसमें कितने 4 पाई, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एरोमेटिक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एंटी। दोनों में स्टेबल कौन होगा, ये वाला। स्टेबिलिटी क्वेश्चन करूंगा तो स्टेबिलिटी में ये वाला स्टेबल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या सिंपल है, क्या बिल्कुल सिंपल है, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में ये बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसके बाद में अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। इतना करो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास करेंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू सो मच।